के सुंदर बना सकते हैं। वो पूरा दुनिया के रूप में बना विशिष्ट तिथि उपस्थित होने चाहिए। जिनका समय स्वागत करी उससे पहले सामने देखिए, सामने देखता सर। ये सर ये सर। महिला दिवस का आयोजन किया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने जैसे कि मंच पर कहा, लिंग भेद को मैं नहीं मानती। हर दिन महिला दिवस है, हर चीज़ का केंद्र बिंदु महिला है, तो हमें एक दिवस में क्यों समेट रहे हैं? हम तो हमेशा सर्वव्यापी हैं। मैम, वैदेही फाउंडेशन में आप आए थे, तो इस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? वैदेही फाउंडेशन ने मुझे इनवाइट करा था, पर वो ज़रूर बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, पर मैं आगे से इनके साथ जुड़ जाऊंगी। बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा कार्यक्रम, और जो हम लोग की मेरी भी मातृभाषा मैथिली है, तो इतना सुंदर वो एक माहौल बन गया ना। मैथिली एक भाषा, आप लोग को पता होगा, मोस्ट मतलब स्वीट लैंग्वेज बोला जाता है मैथिली को, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि गुस्सा होकर मैथिली बोल ही नहीं सकते। और वैदेही फाउंडेशन द्वारा वैदेही जो हमारी सीता माता हैं, उनका सम्मान करना एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और महिलाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। फाउंडेशन द्वारा जो महिला दिवस का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैदेही फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करता है, और अभी 6 वर्ष हुए हैं इसके। ठीक है, स्थापना इसकी 2016 में हुई थी, और हम लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम समझते हैं कि हमारी जो वैदेही हैं, सीता हैं, वो सिर्फ हमारी मिथिला की नहीं बल्कि देश का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं ग्लोबली, विश्व में। जो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण सीता जी है, उसको हम लोग मानते हैं, और चूँकि वो मिथिला से हैं, हम अपने आप को उनका बच्चा समझते हैं, तो ये हमारा ही कर्तव्य है कि हम उनका जो महिला सशक्तिकरण है के रूप में उनको हम विश्व तक उनके बारे में बताएं। जी सर, महिला सुरक्षा के लिए इस फाउंडेशन ने क्या क्या कदम उठाए हैं? महिला सुरक्षा के लिए हो या हेल्थ हाइजीन हो या जैसे भी हो, जो भी समाज में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सब के ऊपर हम समाज को इकट्ठा करके समाज को जागरूक करते रहते हैं समय समय पर। ऐसे संगोष्ठियों के माध्यम से महिलाओं के लिए कवयित्री सम्मेलन कर करके उनको करते। अभी आज भी यहाँ पर आयोजित है महिला कवयित्री सम्मेलन, जिसमें 8 कवयित्री अपना अपना जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर में अपनी कविता पाठ करेंगी। सर, वैदेही फाउंडेशन की प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे हमें वैदेही नाम रखना है? देखिए, वैदेही जो है ना, जनक जी की जो पुत्री हैं सीता, जो हमारी मिथिला की हैं, उनका नाम है मैथिली वैदेही दोनों। वैदेही आया है विदेह से। विदेह का मतलब है कि जिसका देह नहीं है, बिना देह का है। तो राजा जनक भी जो थे ना, वो सब कुछ रहते हुए विदेह थे। मतलब ऐसा था उनका कि हमारे पास सब कुछ है, हम आसक्त नहीं किसी चीज़ से। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमें घमंड नहीं करना है, हमें उसमें के प्रति आसक्ति नहीं होनी है। तो ये था विदेह का मतलब। तो उसी से वैदेही आया है।
उन्हीं की पुत्री है वैदेही। तो हमें ये नाम बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैथिली जो भाषा है वो भी हमारे मिथिला का है, और मैथिली सीता जी का नाम भी है, और मैथिली स्वीटेस्ट लैंग्वेज है जो वर्ल्ड का। ऐसा जो एक रिचर्ड ग्रियर्सन थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने जब भाषाओं पर रिसर्च किया था उन्होंने कहा था कि मैथिली सबसे अच्छी भाषा है, सबसे मीठी भाषा है। तो हमने जो ये नाम वैदेही नाम इसीलिए रखा कि हमें सब कुछ होते हुए उसे हम अनासक्त हैं, उससे कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है, मोह जिसको कहते हैं ना अटैच्ड बहुत ज़्यादा, वो नहीं है हम, तो इसलिए वैदेही नाम रखा हमने। सर, भारत सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए खासकर काफ़ी सारी योजनाएं लेकर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी खामियां उनमें है। क्या लगता है आपको, या तो उसमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है या फिर सोच में बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, जैसा इन्होंने आज हमारे यहाँ वक्ताओं ने कहा कि ये ना सिर्फ सरकार नीति बनाएगी उससे नहीं होगा। सरकार नहीं कहता कि आप भ्रूण हत्या करवाओ, सरकार नहीं कहता कि आप चेक करवाओ, सरकार कभी नहीं कहता कि आप जो भ्रूण हत्या हो रही है, गर्भ में हत्या हो रही है वो करवाओ, सरकार कभी नहीं कहता। सरकार तो नोटिफिकेशन जारी करता है कि ऐसा उसको पनिश भी किया जाएगा जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन कौन करता है? एक महिला जो उसकी सास है वो उसकी वाइफ को, उसकी बहू को ले जाती है कराने के लिए, और उसका हस्बैंड पैसा देता है वो कराने के लिए, ऐसा कराने के लिए। तो ये तो हमारे घरों से हो रहा है, तो हम अपने घरों से ही इसको बंद कर सकते हैं। हमें अपने घर से करना पड़ेगा, ये शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। कोई सरकार कुछ भी नीति बना ले, जब तक हम लोग उसको अपने घर से नहीं शुरू करेंगे, घर से नहीं उसको करेंगे, तब तक कुछ बदलाव नहीं हो सकता। इसीलिए जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। ये समाज को ये बताना पड़ेगा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। कोई भी अगर उनको एक समान मौका मिले तो वो बहुत बड़ा बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित उन्होंने किया है। हम तो उनके लिए शुरू से ही हम एक बना देते हैं कि ये काम लड़की का है, ये काम लड़का का है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जब कोई भी हम ये ना हम लोगों को घर से ये बदलाव करना चाहिए, ये मेरा मानना है कि एक समान मौका मिले। स्त्रियों का स्थान तो पुरुषों से ऊपर है, बराबरी नहीं, उनका तो बहुत ऊपर है, क्योंकि वो एक माँ भी है, वो कई रूप हैं उनके, वो सारा ही जो उनका रूप है वो माँ ऐसा है कि हमें भी जन्म देने वाली वो स्त्री है, तो उस स्त्री का सम्मान तो होना ही चाहिए। तभी हमारा अस्तित्व किससे है? हमारी माँ स्त्री है, स्त्री के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। उस पुरुष का जो भी जितने भी आप बड़े बनोगे, आपका जन्म देने वाला कौन है? स्त्री है वो एक। तो स्त्री कमज़ोर नहीं है, वो अबला नहीं है। ये हमारी सोच है कि हम उसको ऐसा मानते हैं, ठीक है। अगर हम उनको एक समान मौका दें तो वो कुछ भी बन सकते हैं, और ऐसा करके दिखाया भी है स्त्रियों ने। हर एक क्षेत्र में आप नाम जहाँ से भी ले लीजिए, आप कल्पना चावला का ले लीजिए, अब सरोजनी नायडू का ले लीजिए, आप झांसी रानी का ले लीजिए, झांसी की रानी का नाम ले लीजिए, लक्ष्मीबाई का, जितना भी आप नाम ले लीजिए, सब ने जब उनको मौका मिला है तो उन्होंने करके दिखाया है। तो हमें है उनको, स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, उनको एक समान स्थान देना है, समान अवसर देना चाहिए हमें। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है वैदेही फाउंडेशन द्वारा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये 2 सालों से हमारा बंद पड़ा था सब कुछ कार्यक्रम कोरोना की वजह से। तो जब स्थितियाँ थोड़ी सी बदली हैं तो हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर बहुत ही कम समय में इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, और दिन रात मेहनत की है इसके पीछे, और इस कार्यक्रम को ये रूपरेखा दी गई है बहुत ही कम समय में। मैम, जो स्लोगन दिया गया है नारी सशक्तिकरण दशा दिशा संभावना, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये जो है, ये विषय जो है, ये हमेशा से ये बड़ा ही क्या कहा जाए ज्वलंत विषय है ये, और इस पर जितना भी काम किया जाता है वो भी कम है। तो इसलिए इसी पर अभी हम लोगों ने फोकस किया हुआ है कि अभी भी हमारी जो स्थिति है उतनी संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी हॉल में ज़्यादा पुरुष वर्ग हैं, महिलाएं कम हैं। तो हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें महिलाएं जुड़ें और हम लोग साथ में काम करें, और उनका जो है आत्मबल बढ़े, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़े, और इन सब चीज़ों से बड़ा ही फ़र्क पड़ता है। मैम, वैदेही फाउंडेशन द्वारा महिलाओं के लिए और क्या क्या कार्य किए गए हैं? वैदेही फाउंडेशन के विभिन्न कार्य हैं महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके, और उनमें जो है रोज़गार परक शिक्षा हो उनके लिए, और साथ ही हम चाहेंगे कि आगे भी यह वैदेही फाउंडेशन निरंतरता रखे अपने काम में। मैम, महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस अपना मार्ग उन्हें स्वयं प्रशस्त करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी रक्षा आप करे जो देता उसका साथ विधाता, अन्यों पर अवलंबित है जो पग पग पर वह ठोकर खाता, जीवन का सिद्धांत अमर है उस पर हम चलना सीखें।
तो इसी मकसद के साथ, इसी ध्येय के साथ हम चलना सीखें। सर, सरकार कहती है कि उसने समानता का अधिकार महिलाओं को दिया है, लेकिन जब हमने आपका सुना तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से नाखुश थे, तो कहाँ कमी आपको लगती है? देखो, नाखुश मैं इसलिए सरकार ने नीतियाँ बनाते हैं, नए कानून बनाते हैं, और एक महिला देखें, एक 75 साल की ये एक यात्रा की महिलाओं ने तय किया है समानता के अधिकार के लिए, लेकिन एक्चुअली में वो समानता नहीं मिल पाई है। समानता इसलिए नहीं हुई। आज ये मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, जिस तरह से महिलाओं को अत्याचार कर रहे हो, अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है। तो मैं वही कहता हूँ, जो ये कानून ठीक है, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर है। आज भी महिला, मैंने बोला भी था, मन से भी बोलना था, जो हम महिला रात में क्या दिन में भी सुरक्षित नहीं है, और विडम्बना देखिए दिन में क्या अपने माँ के घर में भी सुरक्षित नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं नाखुश हूँ कि हमारा कानून अभी इतना सख्त नहीं हुआ है, जो महिला को अत्याचार जो हो रहा है उसको ऊपर कंट्रोल करे। और ये सरकार ही नहीं, समाज में हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, और उनको अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने घर में बेटी को, अपने घर में भाई को, अपने घर में बच्चों को, महिलाओं को, उनको ये अधिकार देना पड़ेगा जो उन्हें अपनी स्वतंत्रता से वो अपना विचार रख सके और उसका फैसला वो ले सके। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस